नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ME 201 यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर प्रैक्टिकल नंबर 7 हार्डनेस टेस्ट, उसके अंदर भी दो है, ब्रिनल और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। तो सबसे पहले देखिए हार्डनेस का मतलब पर्पस क्या होता है। हार्डनेस का मतलब ये होता है कि किसी सरफेस पर किसी भी कोई भी मटेरियल है हमारे पास, चाहे वो माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, गन मेटल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, कुछ भी हो, हर एक की कोई ना कोई हार्डनेस होती है। और हार्डनेस सरफेस प्रॉपर्टी होती है, यानी सरफेस पे जो पार्टिकल है वो कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। अगर वो इजीली एरोड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, घिस जाते हैं, तो हम बोलेंगे हार्डनेस अच्छी नहीं है। लेकिन अगर घिसने पर या रबिंग एक्शन में भी वो मटेरियल इजीली घिसता नहीं है या रब नहीं होता या फिर उसमें कोई एरोजन नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि हार्डनेस अच्छी है। जैसे कास्ट आयरन की हार्डनेस काफी अच्छी होती है, स्टील की भी अच्छी होती है, माइल्ड स्टील की थोड़ी कम होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर इनकी हार्डनेस थोड़ी कम होती है। तो लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हार्डनेस को हम कैसे जस्टिफाई करें, किस तरीके से कंपेयर करें कि किसकी अच्छी है, किसकी कम है। तो उसके लिए टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ब्रिनल हार्डनेस के लिए एक मशीन जो है हम यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से होगी मशीन। ये एक मशीन है हमारे पास जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के लिए यूज में आती है। आप इसमें देखिए ये जो पार्ट है हमारे पास, ये पूरी मशीन है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मशीन है। यहाँ पर इंडेंटर लगता है और यहाँ ये एनविल कहलाएगा इसका, और एनविल पे जो है मटेरियल हम प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे जो इंडेंटर होता है उसके थ्रू लोड इस पे आता है। इंडेंटर एक स्मॉल डायमीटर का स्टील बॉल होती है, कुछ केसेस में डायमंड की बॉल भी हम यूज करते हैं। तो जब उस मटेरियल के ऊपर वो प्लेस होता है तो वो एक कैविटी, स्मॉल डायमीटर की कैविटी फॉर्म करता है। तो किसी लोड पर जितनी कैविटी वो फॉर्म करेगा उसके हिसाब से उसमें हार्डनेस नंबर डिफाइन होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंडेंट फॉर्म किया एक पर्टिकुलर लोड के साथ, तो इस कैविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। हो सकता है किसी मटेरियल के लिए ज्यादा होगी, किसी मटेरियल के लिए कम होगी। तो जिस मटेरियल के लिए ज्यादा अगर कैविटी बनेगी तो हम बोलेंगे कि इसकी हार्डनेस कम है, अगर ये कैविटी कम होगी तो हम बोलेंगे कि हार्डनेस अच्छी है। तो इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करने के बाद जो है ब्रिनल हार्डनेस नंबर स्पेसिफाई होता है। यहाँ पर देखिए ये इंडेंटर एज ए यूज में आता है। यहाँ पर छोटे स्मॉल डायमीटर की स्टील बॉल होती है और इसको मशीन पर जो है होल्ड करेंगे, इस तरीके से होल्ड करेंगे, मशीन पर टाइट करेंगे और फिर इस तरीके से हम उस पर अप्लाई करेंगे और इंडेंटेशन होगा। स्टार्ट करने के बाद मशीन जो है ऑटोमेटिकली इंडेंट करने के बाद, ये देखिए इंडेंट करने के बाद जब ये इंडेंट करती है उसके बाद ये इसका स्कैन करेगी, इसकी डायमेंशन को ये मशीन जो है स्कैन करेगी और यहाँ पर देखिए स्कैन करेगी और ये जो इसकी डायमेंशन की जो रीडिंग होगी वो यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, किस तरीके से हम जो है इसको ऑब्जर्वेशन टेबल पे लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा एम क्या है, इसमें हार्डनेस नंबर हमें किसी मेटल के लिए डिसाइड करना है, पता करना है। हमारे पास सेटअप है ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन और इंडेंटर के तौर पर हमारे पास स्टील बॉल ऑफ इंडेंटर डायमीटर 5 mm to 5 अलग अलग डायमीटर की अवेलेबल होती, लेकिन डिपेंड करता है ये मटेरियल के लिए। स्पेसिमेन मटेरियल हमारे पास माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, गन मेटल, जिसका हम मटेरियल
टेस्टिंग करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, कोई भी 2 या 3 हम ले सकते हैं। अब हमारा जो लोड रेंज, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोड रेंज हम क्या रखेंगे। तो उसके लिए लोड की जो कैलकुलेशन होती है KD स्क्वायर, ये लोड रेंज हमें रखनी होती है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर लोड रखेंगे किसी के लिए तो वो जरूरत से ज्यादा इंडेंट कर सकता है और वो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। अब K जो होता है, K इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर गिवन मेटल, किसी गिवन मेटल के लिए कांस्टेंट ये वैल्यू हो जाती है, ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। तो आप देखिए कि माइल्ड स्टील के लिए K की वैल्यू 30 है, कास्ट आयरन के लिए 30, ब्रास के लिए 10, गन मेटेरियल के लिए 10, एल्यूमिनियम के लिए 5। तो ये जो K की वैल्यू को इंडेंटर डायमीटर के स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोड रेंज आ जाएगा। ठीक है, अब डायमीटर जो होगा, जैसे इस टेबल में दिखा रखा, अगर 5 mm डायमीटर रखेंगे या 2.5 mm रखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में माइल्ड स्टील के लिए इतना मैक्सिमम लोड होना चाहिए, कास्ट आयरन के लिए इतना मैक्सिमम होना चाहिए, ब्रास के लिए जैसे यहाँ 250 दे रखा है, ये मैक्सिमम लोड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 mm डायमीटर ले रहे हैं तो मैक्सिमम लोड इतना होना चाहिए। ये पूरी टेबल दे रखी है। फिर इस मशीन को हम चालू करेंगे, होल्ड करेंगे। ये सारी स्टेप्स यहाँ पर लिखी हुई है कि सबसे पहले क्लीन द स्मूथ सरफेस ऑफ स्मैश पेन टू बी टेस्टेड, सरफेसेस को हमें स्मूथ करना है। हमें इंडेंटर फिक्स द रिक्वायर्ड बॉल डायमीटर इंडेंटर, और टू थ्रस्ट मेंबर और पेनिट्रेटर डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ स्पेसिमेन एंड इंडेंटर डायमीटर, अरेंज द डिजाइन लोड ऑन द वेट शाफ्ट। और जितना वेट हम यूज करेंगे उसी का कुछ हिस्सा जो है लोड बन करके डायरेक्टली उस पर अप्लाई होता है, तो हम वेट को एडजस्ट करेंगे जो भी गिवन स्पेसिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। और ये सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम फाइनली इस पर आएंगे। आप देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल, और जो हम ब्रिनल हार्डनेस नंबर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा P अपॉन पाई डी बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, D माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये एक एवरेज हाइट हो जाएगी, और पाई डी मतलब उसकी पेरिफेरी, तो ये उसका सरफेस एरिया या प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, पाई डी इंटू डी माइनस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, सॉरी डी माइनस अंडररूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जब ये 2 आएगा तो ये एवरेज हाइट होगी इंडेंटर की, और ये पेरिफेरी, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा। और ऊपर अगर लोड्स से हम एरिया डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ब्रिनल हार्डनेस नंबर आ जाएगा। अब इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, देखिए ये मटेरियल हमारे पास दे रखा है, इंडेंटर डायमीटर कैपिटल डी दे रखा है, और लोड जो हम कितना रख रहे हैं, जो हमारी रेंज है उसके अंदर हमें लोड रखना है। मान लीजिए 500 kgf है तो 200 400 इस तरीके से हम रख सकते हैं। और उसके बाद हम डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन, जो अलग अलग डायमीटर आएंगे अलग अलग लोड के रेस्पेक्ट में, वो निकलेंगे, एवरेज हाइट एवरेज डायमीटर आएगा, और ब्रिनल हार्डनेस नंबर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।